राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा एल आकृति की भूमि कैसी होती है और उस भूमि में आपको जैसे कि 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं हैं। तो विदिशाएं हैं ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। एल आकृति की भूमि में यही 4 दिशाएं कटी हुई होती हैं। उसका मैं आपको ग्राफ भी दिखा दूंगा। तो चारों कोण में से कोई भी कोण कटा हुआ हो तो वो अशुभ ही होता है। किसमें क्या अशुभ है उसके विषय में आज आपको मैं बताऊंगा। और एल आकृति की भूमि कैसी होती है ग्राफ बनाकर मैं दिखा रहा हूं आपको, उसको आप देख लें। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टच करें और ऑल को भी टच कर दें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूंगा इसमें या जो भी पुराना वीडियो मेरा डाला हुआ है उसको आप देख सकें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ एक। आप इस ग्राफ को देखिए दोस्तों। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इन 4 दिशाओं में से एल आकृति की भूमि इसी तरह होती है। ईशान कोण इसमें कटा हुआ है, अर्थात उत्तर और पूर्व का कोण कटा हुआ है और एल आकृति की भूमि इसी तरह होगी। इसी तरह आपका कोई भी कोण कटा हुआ हो सकता है, वायव्य कोण भी कटा हुआ हो सकता है, नैऋत्य कोण भी कटा हुआ हो सकता है, अग्नि कोण भी कटा हुआ हो सकता है। इसमें ईशान कोण कटा हुआ है, पूर्व और उत्तर का कोण। तो इस ग्राफ को देखकर आप समझ लें, उदाहरण के लिए मैं दिखा रहा हूँ। इसी तरह आपका कोई भी कोण कटा हुआ हो सकता है। वो भूमि की बनावट और भूमि की आकृति पर निर्भर करता है कि कौन सा कोण आपका कटा हुआ है। तो इस ग्राफ को आपने देखा और इसे आप समझ लें कि इसी तरह की भूमि को एल आकृति की भूमि कही जाती है। और इसमें से उदाहरण के लिए मैंने एक कोण कटा हुआ आपको ईशान कोण दिखाया है। इसी तरह आपका 4 में से कोई भी कोण कटा हुआ हो सकता है। तो इसमें गड़बड़ी क्या है कि मान लीजिए इसका ईशान कोण कटा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, घर बनाने के लिए या व्यवसाय के लिए, किसी भी तरह के लिए आप ज़मीन खरीद रहे हों तो आप एल आकृति की भूमि कभी न खरीदें। और अगर आप खरीदते हों तो उसका उपाय आपको करना पड़ेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उस एल आकृति की भूमि में आपको क्षति ही क्षति होगा, चाहे कोई भी कोण कटा हुआ। तो इसमें ईशान कोण कटा हुआ है, तो ईशान कोण कटा हुआ होने से क्या क्षति होती है उसके विषय में आप जानकारी प्राप्त करें। तो इस प्रकार के भूमि पर वास्तु निर्माण करने से गृह स्वामी को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में बीमारी लगी रहती है हर समय, घर में लड़कियों की संख्या अधिक रहती है, आय की अपेक्षा व्यय की मात्रा अधिक हो जाती है और हर समय नुकसान उठाना पड़ता है। इस प्रकार की परिस्थिति से गृह स्वामी का जीवन दुखदायी हो जाता है, यह ईशान कोण कटा हुआ रहने से। अब दूसरा है कि अगर आग्नेय कोण कटा हुआ हो, अगर आग्नेय कोण कटा हुआ हो तो उसमें क्या होता है कि उस घर में पति पत्नी में हमेशा झगड़ा होता रहेगा, मनोमालिन्य लगा हुआ रहेगा, किसी को भी मन में शांति नहीं मिलेगी, किसी सबका परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ रहेगा हर समय। घर में अशांति के कारण बच्चों की पढ़ाई में भी बाधा पड़ेगी और आर्थिक स्थिति भी बिगड़ी हुई रहेगी। अब तीसरा है, अगर नैऋत्य कोण कटा हुआ हो, जैसे दक्षिण और पश्चिम, साउथ और वेस्ट का कोण अगर कटा हुआ हो तो उसमें क्या क्षति होगी आपको। इस तरह की वास्तु भूमि में आपको हर समय यातना और यंत्रणा उस घर में रहने वाले को भोगना पड़ता है किसी भी कारण से। परिणाम स्वरूप नाना प्रकार की बीमारियों के साथ साथ मानसिक विकार का भी भोग सहना पड़ता है। और दोस्तों चौथा है, अगर वायव्य कोण कटा हुआ हो, अगर वायव्य कोण कटा हुआ हो जमीन का, तो उसमें क्या होगा कि
अकारण शत्रुता किसी से न किसी से हर समय बढ़ती रहेगी। वायव्य कौन हो गया, उत्तर और पश्चिम का कौन। नैऋत्य कौन हो गया, दक्षिण और पश्चिम का कौन। और पूरब और दक्षिण का कौन, आग्नेय कौन। और पूरब और उत्तर का कौन, ईशान कौन। ये मैंने बार बार बताया है इसमें और आप जानते भी होंगे। तो अब चौथा है, अगर भूखंड का वायव्य कोण कटा हुआ हो तो उस घर में, वहाँ अगर घर बनाकर रहते हैं तो अकारण किसी न किसी से आपकी शत्रुता बढ़ती रहेगी, चोरी की संभावना अधिक रहती है। अपना आदमी अर्थात नज़दीकी रिश्तेदार भी आपको हर समय नुकसान पहुँचाएंगे, नुकसान पहुँचाने के प्रयास में रहेंगे, पहुँचाते रहेंगे। किसी न किसी प्रकार से आप भी अपनी मेहनत की कमाई को बर्बाद करने के लिए सुयोग खोजते रहेंगे कि मैं इसे बर्बाद कैसे करूं, उसकी व्यवस्था आप हर समय देखते रहेंगे, खोजते रहेंगे। और मौका मिलते ही आपको कंगाल बनाने की कोशिश लोग करते रहेंगे, किस तरह इसको कंगाल बनाए, किस तरह इसको परेशान किया जाए। तो दोस्तों, आप किसी भी काम के लिए, जैसे घर ही बनाना हो, चाहे व्यवसाय के लिए ज़मीन खरीदनी हो, तो आप एल आकृति की भूमि नहीं बनाएं। अगर आप एल आकृति की भूमि को खरीदते हैं तो उसको आप फिर उसमें आपको व्यवस्था करना पड़ेगा। उसके विषय में मैं बताऊंगा, या आप कमेंट से भी मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो इस तरह का आप पूछ सकते हैं कि उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे उसको ठीक करें। अगर खरीदा ही गया हो तब, लेकिन प्रयास करें कि उस तरह की भूमि को आप नहीं खरीदें। दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। राधे राधे दोस्तों।